हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिस चैनल मैक पैसिफिक। आज हम ये सीखेंगे कि जो हमारी बहुत सारी मल्टीपल एक्सेल फाइल्स हैं, उन फाइल्स को का जो डेटा है वो हम एक फ़ाइल में कैसे कन्वर्ट करें। देख लीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरी फाइल्स है, 21 तारीख की फाइल्स हैं। ये 21 तारीख की फाइल्स हैं, इनमें रिकॉर्ड्स हैं 250 रिकॉर्ड्स है इसके अंदर। ये इनके कॉलम्स और ये इसका स्ट्रक्चर है रो एंड कॉलम वाइज। आप यहाँ पर ये फाइल है, अब जैसे 22 तारीख की फाइल्स हैं, ये 22 तारीख की फाइल्स हैं, इसमें 50 रिकॉर्ड्स है। 22 तारीख की फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स हैं, ये ओपन हो रही है ये फाइल। इन सारी फाइल्स के अंदर जो डेटा है, उन फाइल्स को हम एक फ़ाइल में कर लें और फिर उसके बाद उस पर जो भी वर्क करना है वो कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे नाइम पर। ये मैंने नाइम में ओपन कर रखा है। मैं नाइम की और कैसे ओपन करना है, इसको इंस्टॉलेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले एक वर्क स्पेस जो मैंने बना रखा है ये ओपन कर लेते हैं। ये है, हमें मल्टीपल फाइल्स जो चाहिए। अब सबसे पहले हमारी फाइल्स, हम जो फाइलें हैं उन सारी फाइल्स को पहले यहाँ पर रीड करा लेते हैं। एक एक फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करके रीड कराने में बहुत टाइम, अगर हमारे पास 100 फाइलें हैं तो 100 फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रीड तो नहीं कराएंगे, इसलिए हम सारी फाइल एक साथ उठाएंगे। पहले देंगे, यहाँ लिखेंगे लिस्ट, ये रहा, ये लिस्ट फाइल एंड फोल्डर, ये जाएंगे। अब इसमें पाथ जो है हम डिफाइन करेंगे। ये गए 2022 मैक पैसिफिक, ये कलेक्ट नाम के फोल्डर में वो सारी फाइल्स पड़ी हुई है। तो मैं कलेक्ट नाम का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर है फाइल्स इन फोल्डर। जो फाइल्स हैं वो 6 फाइल्स हैं, मैं आपको ये 6 फाइल्स दिखा देता हूँ। ये फाइल्स ओनली, ये 6 फाइल है। ये 6 फाइल वो वहाँ पर दिखा रहा है, पर हमारे फोल्डर्स के अंदर भी फाइल्स हैं। तो ये फोल्डर के अंदर जो फाइल है वो भी स्कैन कर लिया। अब ये बता रहा है कि 6 फाइल्स एंड फोल्डर, तो फोल्डर के अंदर भी फाइल्स है, तो हम इंक्लूड सब फोल्डर कर लेंगे। और टोटल हमारी 33 फाइल्स हैं और 2 फोल्डर है जो इसने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, एक पेरेंट और आइडेंटिफायर भी एक कॉलम बना लेंगे कि हमारी कौन सी फाइल कहाँ पर है वो जानने के लिए। इसे अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और इससे ये देख ली, ये रन कर दिया मैंने F7 दबा के। ये आप कलेक्ट देखेंगे, ये हमारी सारी फाइल्स आ गई है। ये कलेक्ट के अंदर जो फाइल थी, डायरेक्ट फाइल थी, ये 6 फाइल्स वो हैं। ये 21 तारीख के जो फोल्डर है उसके अंदर की फ़ाइल है, 22 तारीख के फोल्डर की फाइल्स हैं। आप यहाँ देखें, ये फाइल्स हैं और ये एक फ़ोल्डर है। फोल्डर तो में तो कोई होगा नहीं, फोल्डर तो हमें रीड नहीं करा, हमें सिर्फ फाइल्स रीड करानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूल बेस लगा देंगे। रूल बेस कैसे लगाते हैं ये ऑलरेडी मैंने इसे लास्ट वीडियोज़ में बता रखा है, आप वहाँ जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। मैंने रूल बेस लगाया यहाँ पर। अब जो कि हम पाथ और डायरेक्टरी, आप देख लीजिए, ये डायरेक्टरी है, ये गए, ये डायरेक्टरी है और ये पाथ है। तो हम डायरेक्टरी में से फॉल्स वाली वैल्यूज़ उठा लेंगे, ट्रू वाली वैल्यूज़ को बाहर कर देंगे, ताकि हमारे पास सिर्फ फाइल्स के ही लोकेशन है, तो फाइल ही रहेगी। हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, ये जाएंगे डायरेक्टरी, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। हम डायरेक्टरी के अंदर क्या लिखा हुआ, हम एग्जैक्ट मैच मारेंगे, इन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि हम फॉल्स वाली वैल्यूज़ उठा रहे हैं। और इसको कर देंगे इक्वल टू एस देन और ट्रू। अब हमें ये वाले डेटा को हमें रखना है, तो हम यहाँ इंक्लूड पे करेंगे। अगर मान लो हमें किसी फाइल में इस डेटा को हटाना है तो सिर्फ यहाँ ट्रू वैल्यूज चल जाएगी। तो हम यहाँ इंक्लूड करेंगे और अप्लाई ओके कर देंगे, या येलो मार्क हो गया, इसका मतलब ठीक है। और इसके बाद F7 जो ये है, F7 हम दबा देंगे। तो हमारे पास अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब फाइल्स ही दिखा रही है। ये आप देखें, सारी फाइल्स से फोल्डर्स थे वो सारे चले गए। अब हम इन फाइलों को रीड कराएंगे, सारी फाइलों को रीड कराएंगे। तो अब ये फाइल्स एक रो के अंदर, तो इनको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इनकी टेबल्स बनानी पड़ेगी। यहाँ लिखते हैं टेबल रो टू वेरिएबल,
सो हम यहाँ लूप में चलाएंगे क्योंकि बहुत सारी फाइलें हैं। तो हम पहले लिखेंगे tabl टेबल रो टू वेरिएबल लूप, ये हम यहाँ लिख दिए। वेरिएबल लूप पर हम आ गए, इसको इससे कनेक्ट कर दिया हमने। यहाँ डायरेक्टरी है, पाथ हम दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ नहीं करना, इसको चला देंगे, F7 दबा देंगे। अब हमारी ये फाइलें CSV की है, CSV फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में भी हो सकती है, CSV फॉर्मेट दोनों में, आप दोनों में वर्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे CSV। फाइल को हमें रीड कराना है इसलिए हम रीडर यूज़ करेंगे। ये ओपन हो गया, फाइल को मैंने इससे वेरिएबल था, वेरिएबल कनेक्ट हो गया क्योंकि हम फाइल के नेम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल जनरेट किया है, पाथ जो था वो पाथ को हमने वेरिएबल बनाया, उसमें यहाँ सेलेक्ट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिक फाइल का नाम आ गया क्योंकि फाइल रीड होनी है, इसलिए हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया। हम उस फाइल का नाम बार बार नहीं लिख सकते कौन सी फाइल कौन सी आ रही है, और इसको रन हमने कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारी पहली फाइल है जो थी वो आ गई है। हमारी अब सारी फाइलें जो 23 फाइलें हैं, यहाँ पर आप काउंट देखिए, टोटल 23 फाइल्स हैं। 23 फाइल्स को हमें रीड कराना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लूप चला देंगे, लूप एंड चलाएंगे। ये क्या करेगा कि हमारी फाइलें जितनी भी थी उन सबको वापस ले लेगा, और ये हम इसको चला देंगे। जितनी भी फाइलें थी वो सारी फाइलें अब इसमें रीड होके एक डेटा आ गया हमारा, ये पूरा 23। अभी सारा डेटा, अब आपको ये भी देखना है कि मेरा डेटा है वो कौन सी फाइल का कौन सा फाइल है, तो हम क्या इसका एक पाथ भी अपेंड कर लेंगे। हम CSV राइटर पे जाएंगे, रीडर पे सॉरी, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन डे पे यहाँ पर जाएंगे एडवांस सेटिंग में, और ये पाथ को अपेंड कर देंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कौन सी फाइल का डेटा है जो हमें यहाँ दिख रहा है। आप चाहें तो अभी पूरा रीसेट कर दें, एक बार बना के रख लीजिए इसको, और यहाँ पर डायरेक्ट F7 आप अगर यहाँ पर दबा देंगे या एग्जीक्यूट कर देंगे, इसको से राइट क्लिक करके यहाँ से एग्जीक्यूट कर दें, तो ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पर देखेंगे, ये फाइल्स को मैं ओपन करता हूँ, फिर ये सारे डेटा आ गए हैं। और ये देखो यहाँ पर ये वाली फाइलें, इस वाली फाइल का पूरा डेटा है ये। अब ये देखिए, ये कलेक्ट है, जिस फोल्डर का उसका सारा डेटा आ गया। अब ये दूसरी फाइल से 21 तारीख की फाइल से ये जो डेटा है वो 21 तारीख की इस वाली फाइल 10वीं फाइल के अंदर से ये सारा डेटा है। ऐसे ही करके अब देखो, हम 22 तारीख का भी हमारे पास एक फ़ोल्डर था, 22 तारीख का डेटा, ये 22 तारीख के डेटा है, 22 तारीख का फ़ोल्डर आ गया है। ये 22 तारीख की 10वीं फाइल है, ये 22 तारीख की सेकंड फाइल से, मतलब हमारी सारी फाइलों के कॉलम्स आ गए। आप देख सकते हैं कि हमारी सारी फाइल रीड हुई है नहीं हुई है। तो मैक्सिमम एट्रिशन 22 आ गया है क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब हमारी 22 जो मैक्सिमम आया, इसका मतलब इसने सारी फाइल जो 23 फाइल थी, 23 की 23 फाइल रीड कर ली है। काउंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये फाइल होगी। अब आप इसको बाहर निकाल दें। अगर आपको यहीं वर्क करना है इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं और इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। हमारे एक तो हम ये CSV में चाहिए, हमें एक्सेल में चाहिए, कैसे भी चाहिए, हम चाहिए इसको CSV। तो मैं CSV अब राइटर यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे ये फाइल बाहर निकालनी है। 1 करके यहाँ गया, देता हूँ आपको कि हमें किस लोकेशन पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पर गया और यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो एक कलेक्ट वाला था, एक न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ऑल डेटा फाइल्स। तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको लिख देते हैं फाइल्स, करते हैं आज की डेट से ये फाइल्स आ गई है जो एक्सेल की सारी फाइल्स थी। अप्लाई ओके। यहाँ पर एरर दे दिया है, एरर है कि इंटीजर डबल्स को, अच्छा
एक्चुअल में जो हमने जो पाथ दिया है ये एक्सेल में डिफाइन नहीं होगा। पाथ की जो ये वैल्यूज़ है ये पाथ है, एक्सेल में ऐसा कुछ स्ट्रिंग इंटीजर इसमें चलता। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाथ टू स्ट्रिंग कर देंगे। यहाँ जाएंगे, इसको अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर रीड भी करेंगे तो आपको कनेक्ट नहीं करने के, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ जाएंगे, ये पाथ वाला कॉलम ने सेलेक्ट कर लिया है, उसका नाम हम दे देंगे जो भी हमारी फाइल्स की लोकेशंस है, और इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इस वाले पाथ को हम रिप्लेस कर देंगे और इसको रन कर देंगे Ctrl+Enter से, या आप F7 से भी रन कर। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस फाइल को, तो अब ये जो पाथ वाला है वो स्ट्रिंग में आ गया है। स्ट्रिंग को अब हम आराम से रीड करा सकते हैं। ये पाथ वाला था, इस स्ट्रिंग पर आ गया, क्योंकि हमें पाथ भी चाहिए कौन सी डेटा कौन सी फाइल का है। ये पर अब मल्टीपल है डायरेक्ट, अब आपके यहाँ पर एरर हट गया है। आप सीधा यहाँ पर F7 या एग्जीक्यूट वाला ये बटन दबा के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे, फाइल देखेंगे, ये यहाँ पर ओल्ड डेटा फाइल्स में ये फाइल्स आ गई। मैं ओपन करता हूँ, ये फाइल ओपन आ गई है, और ये फाइल। अब आप देख सकते हैं किस फाइल का डेटा कौन सा है, ये आपको पता भी लग जाएगा। आपको जब चाहे जब इसको देख सकते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं नाइम से कितने आसानी से ये काम हो गया। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर द। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।